दोस्तों, सीन इमेजिन कीजिए। कैम्ब्रिज 1665। एक अंधेरा कमरा है। एक 22 साल का लड़का आईने यानी मिरर के सामने बैठा है। उसके हाथ में एक लंबी मोटी सुई बॉडकिन या नीडल है। वो उस सुई को अपनी आंख के नीचे बोन और आईबॉल के बीच में घुसा रहा है। वो उसे तब तक अंदर डालता है जब तक वो आंख के पीछे नहीं पहुंच जाती, और फिर वो उसे प्रेस करता है। उसे रंग बिरंगे चक्कर दिखाई देते हैं। वो अपनी नोटबुक में लिखता है, I took a bodkin and put it betwixt my eye and the bone, as near to the backside of my eye as I could. ये कोई पागल आदमी नहीं था। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन था। वो जानना चाहता था कि लाइट यानी रोशनी बाहर से आती है या हमारी आंख के प्रेशर से बनती है। जानने के लिए वो अंधा होने को तैयार था। वो सूरज को तब तक घूरता था जब तक उसे हर जगह ब्लैक स्पॉट्स ना दिखने लगें। उसका दिमाग एक मशीन था जो कभी बंद नहीं होती थी। वो खाना खाना भूल जाता था। वो नहाना भूल जाता था। लोग सोचते हैं न्यूटन ने सिर्फ एप्पल गिरते हुए देखा और ग्रेविटी ढूंढ ली। गलत। आज हम उस ऑब्सेस्ड मीनियाक की कहानी सुनेंगे जिसने हमें यूनिवर्स की चाबी दी, लेकिन खुद पूरी जिंदगी ताले में रहा। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बॉय हु हेटेड हिज पेरेंट्स, 1642 टू 1661। द क्रिसमस बेबी। आइजैक न्यूटन का जन्म क्रिसमस डे 1642 को हुआ, लेकिन ये सेलिब्रेशन का दिन नहीं था। उसके पिता आइजैक सीनियर उसके पैदा होने से 3 महीने पहले मर चुके थे। जब न्यूटन पैदा हुआ तो वो इतना छोटा था कि नर्स ने कहा ये शाम तक जिंदा नहीं बचेगा। वो एक क्वार्ट मग में फिट आ सकता था, लेकिन वो जिंदा रहा। दी अबैंडनमेंट। जब वो 3 साल का था, उसकी माँ हैना ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नए पति ने शर्त रखी, मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा। हैना में न्यूटन को उसकी दादी के पास छोड़ दिया और नए पति के साथ चली गई। सोचिए, 3 साल का बच्चा अपनी माँ को जाते हुए देख रहा है। इसने न्यूटन के दिमाग पर गहरा असर डाला। वो लाइफ टाइम के लिए इनसिक्योर और गुस्सैल बन गया। उसने अपनी डायरी में अपने गुनाह लिखे थे, थ्रेटनिंग माई फादर एंड मदर स्मिथ टू बर्न देम एंड द हाउस ओवर देम। माँ और सौतेला बाप को धमकी देना कि मैं उन्हें घर सहित जला दूंगा। द सॉलिटरी स्टूडेंट। स्कूल में वो अकेला रहता था। वो लड़कियों से बात नहीं करता था। वो लकड़ी के छोटे मॉडल्स बनाता था, विंड मिल्स, वाटर क्लॉक्स। जब वो खेत में काम करने जाता तो वो पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता और भेड़ें भाग जाती। उसकी माँ को लगा वो नालायक किसान बनेगा। एक टीचर ने उसकी जीनियस देखी और कहा, इसे कैम्ब्रिज भेजो। 1661 में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गया। वहाँ वो सिजर था, मतलब वो अमीर बच्चों के जूते साफ करता और उनका खाना परोसता ताकि वो अपनी फीस भर सके। यहाँ से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। चैप्टर 2, द मिरेकल ईयर, 1665 टू 1666। द ग्रेट प्लेग। 1665 में लंदन में ब्यूबॉनिक प्लेग फैल गया। लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। न्यूटन वापस अपने गांव वुल्सथॉप मैनर आ गया। अगले 18 महीने वो अकेला रहा। कोई प्रोफेसर नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये 18 महीने साइंस की हिस्ट्री में एनस मिराक्युलस यानी द ईयर ऑफ मिरेकल्स कहे जाते हैं। इस 1.5 साल में न्यूटन ने 3 चीजें की। द कैलकुलस। न्यूटन को प्लैनेट्स की स्पीड कैलकुलेट करनी थी, लेकिन उस वक्त का मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री रुकावट था। वो कर्व्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता था। तो न्यूटन ने कहा, मैं नया मैथ बनाऊंगा। उसने बनाया मेथड ऑफ फ्लक्शंस, जिसे आज हम कैलकुलस कहते हैं। 23 साल की उम्र में उसने वो मैथ इन्वेंट किया जो आज इंजीनियर्स यूज करते हैं। द प्रिज्म, लाइट। लोग मानते थे कि वाइट लाइट प्योर होती है और कलर्स रेड ब्लू ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। न्यूटन ने अपना कमरा अंधेरा किया, एक छोटा छेद बनाया, सूरज की रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारा। उसने देखा कि वाइट लाइट 7 रंगों यानी रेनबो में टूट गई। उसने साबित किया कि कलर लाइट में होता है, ऑब्जेक्ट में नहीं। द एप्पल यानी ग्रेविटी। हाँ, कहानी सच है थोड़ी बहुत। न्यूटन अपने गार्डन में बैठा था। उसने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। उसने पूछा, ये एप्पल सीधा नीचे क्यों गिरा? ये साइड में क्यों नहीं गया या ऊपर क्यों नहीं गया? उसने सोचा, धरती इसे खींच रही है। फिर उसने ऊपर चांद को देखा। उसने सोचा, अगर धरती एप्पल को खींच रही है तो क्या ये चांद को भी खींच रही है? उस रात उसने यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज खोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक ही फॉर्मूला से एप्पल का गिरना और चांद का घूमना दोनों एक्सप्लेन हो गए। सबसे अजीब बात, न्यूटन ने ये किसी को नहीं बताया। उसने अपनी नोटबुक्स बंद की और ट्रंक में डाल दी। 20 साल तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि ग्रेविटी की खोज हो चुकी है। चैप्टर 3, द वॉर ऑफ जायंट्स, द फ्यूड विथ हुक, शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, द इंसल्ट। न्यूटन वापस कैम्ब्रिज गया, प्रोफेसर बना। उसने अपनी टेलीस्कोप रॉयल सोसाइटी भेजी। वहां का हेड था रॉबर्ट हुक।
हुक एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो न्यूटन से जलता था। हुक ने न्यूटन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। न्यूटन, जो बचपन से इनसिक्योर था, वो गुस्से में आ गया। उसने हुक को एक लेटर लिखा, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। अगर मैंने आगे देखा है तो वो महान लोगों के कंधों पर खड़े होकर। आज हम इसे ह्यूमिलिटी यानी नम्रता समझते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं ये एक गाली, इंसल्ट थी। रॉबर्ट हुक की हाइट कम थी, वो कुबड़ा था। न्यूटन कह रहा था, हाँ मैं जायंट्स के कंधों पर था, तुम्हारे कंधों पर नहीं। न्यूटन ने कसम खाई कि जब तक हुक जिंदा है मैं अपनी किताब पब्लिश नहीं करूंगा। द हैली बेट। 1684 में 3 साइंटिस्ट्स हैली, व्रेन और हुक एक कॉफी शॉप में बेट लगा रहे थे। प्लैनेट्स अंडाकार यानी इलिप्टिकल क्यों घूमते हैं? हुक ने कहा, मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। एडमंड हैली, जिसके नाम पर कॉमेट है, न्यूटन के पास गया। उसने पूछा, न्यूटन अगर ग्रेविटी इन्वर्स स्क्वायर है तो प्लैनेट का रास्ता कैसा होगा? न्यूटन ने तुरंत कहा, इलिप्स। हैली ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? न्यूटन ने कहा, मैंने 20 साल पहले कैलकुलेट किया था। हैली के होश उड़ गए। उसने कहा, इसका प्रूफ कहाँ है? न्यूटन ने कहा, कहीं पड़ा होगा, ढूंढना पड़ेगा। हैली ने न्यूटन को फोर्स किया, प्लीज इसे लिखो। हैली ने अपने पैसे खर्च करके न्यूटन की किताब पब्लिश कराई। किताब फिलॉसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये साइंस की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। इसने फिजिक्स के 3 लॉज दिए। इसने बताया कि दुनिया कैसे चलती है। चैप्टर 4, द एल्केमिस्ट एंड द हैंगमैन, 1696 to 1727। द सॉर्सरर स्टोन। हम न्यूटन को साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन न्यूटन खुद को एल्केमिस्ट मानता था। जब वो मरा तो उसके बालों में मर्क्यूरी की मात्रा नॉर्मल से 40 गुना ज्यादा थी। वो रात भर जागकर लेड को गोल्ड बनाने की कोशिश करता था। वो बाइबल के कोड्स तोड़ता था। उसने कैलकुलेट किया था कि दुनिया 2060 में खत्म होगी। उसने साइंस पर जितने शब्द लिखे, उससे ज्यादा शब्द उसने रिलीजन और मैजिक पर लिखे थे। वो फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं था, वो लास्ट मजिशियन था। द वार्डन ऑफ द रॉयल मिंट। 50 की उम्र में न्यूटन बोर हो गया। उसे लंदन में वार्डन ऑफ द रॉयल मिंट बनाया गया। लोगों ने सोचा वो साइंटिस्ट है, साइन करेगा और सोएगा। लेकिन न्यूटन वहां शर्लक होम्स बन गया। उस वक्त लंदन में 20% सिक्के नकली यानी काउंटरफिट थे। एक क्रिमिनल था विलियम चैलेनर। चैलेनर अमीर था, पावरफुल था। वो न्यूटन का मजाक उड़ाता था। न्यूटन ने भेस बदला, डिस्गाइज। वो लंदन के गंदे बार्स और जेल्स में गया। उसने इन्फॉर्मर्स और स्पाइस का नेटवर्क बनाया। उसने सबूत इकट्ठे किए। न्यूटन ने चैलेनर को कोर्ट में घसीटा। चैलेनर ने भीख मांगी, रिश्वत ऑफर की। न्यूटन का चेहरा पत्थर जैसा था। उसने चैलेनर को फांसी पर लटका दिया और फिर उसकी बॉडी को काटने यानी डाइसेक्ट करने का ऑर्डर दिया। न्यूटन ने क्रिमिनल वर्ल्ड को साफ कर दिया। कंक्लूजन, द ओशन ऑफ ट्रूथ, द वर्जिन डेथ। न्यूटन 84 ईयर्स तक जिंदा रहा। वो कभी शादी नहीं की। कहा जाता है वो वर्जिन मरा। मरने से पहले लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन न्यूटन ने कहा, आई डू नॉट नो वॉट आई मे अपियर टू द वर्ल्ड, बट टू माई सेल्फ आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर, finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. मैं दुनिया के लिए शायद जीनियस हूँ, लेकिन अपने लिए मैं बस एक बच्चा हूँ जो समुद्र किनारे खेल रहा है। मैंने बस कुछ सुंदर पत्थर ढूंढ लिए, लेकिन सच का पूरा समुद्र अभी भी मेरे सामने अनजान पड़ा है। लेसन्स फ्रॉम आइजैक न्यूटन। 1. डीप वर्क, द प्लेग ईयर। न्यूटन ने कैलकुलस पार्टी करते हुए नहीं बनाया, उसने आइसोलेशन में बनाया। अगर आपको एक्सेप्शनल काम करना है तो आपको अकेला होना पड़ेगा। ट्रूथ इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ साइलेंस एंड मेडिटेशन। 2. क्यूरियोसिटी ओवर कंफर्ट, द नीडल। आंख में सुई घुसाना पागलपन है, लेकिन यह दिखाता है कि वो सच जानने के लिए किस हद तक जा सकता था। कि आप अपने गोल के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं। 3. सिंथेसिस, एल्केमी प्लस फिजिक्स। उसने मैजिक और मैथ को अलग नहीं समझा, उसने हर चीज पढ़ी। ग्रेट आइडियाज 2 अलग फील्ड्स को मिलाने से आते हैं। आज आप जिस ग्रेविटी की वजह से कुर्सी पर बैठे हैं, जिस कैलकुलस से आपका फोन चलता है, जिस लाइट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सब उस जिद्दी, अकेले और सनक भरे आदमी की देन है, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी दुनिया देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। जय हिंद।